अस्सलाम वालेकुम। बाइनांस अल्फ़ा के ऊपर काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रही, तो ये अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं सारा कुछ ए टू ज़ी गाइड करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं गाइड करूँगा इसमें आप लोगों को बूस्टर कैंपेन के बारे में। ठीक हो गया। बूस्टर कैंपेन्स जो है जो नॉर्मल यूज़र्स के लिए होती है, जिनके पास फंड्स कम है या जो लॉस बियर नहीं कर सकते, जो टेंशन बियर नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए। ठीक है, ये बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास फंड्स अच्छे हैं और जो लोग डेली बेस पे अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए। फ़ीस भी लगती है ना इसमें। सबसे पहले बूस्टर कैंपेन्स होती क्या है? अब यहाँ पर देखें, बूस्टर कैंपेन्स हम क्लिक करेंगे, ये वेब 3 में आपको ले जाएगा। ये जितनी भी कैंपेन्स चल रही हैं, जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, ये कोडाटा, बेस्ट बूस्टर रिवील, ओपन एडन, ठीक है, एस्ट्रोनोवा, ये कल आया, ट्री हाउस, ये जितनी भी चल रही हैं, इनके लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें। इनके लिए हमें चाहिए 61 पॉइंट्स। ठीक हो गया, 61 अल्फ़ा पॉइंट्स हमें इनके लिए चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने अल्फ़ा पॉइंट्स गेन कैसे करने हैं इस पर्पज़ के लिए, बूस्टर कैंपेन्स के लिए सिर्फ। बाकी तो जो है वो है। इसके लिए आपको चाहिए 61 पॉइंट्स आपने मेंटेन रखने हैं सारे। बाकी जो टास्क इसमें करने होते हैं वो तो मैं अलग वीडियोस देता होता हूँ आप लोगों को। अब देखें भाई, आपको चाहिए 61 पॉइंट्स बूस्टर कैंपेन्स के लिए, तो यहाँ पर नीचे देखें रूल्स ऑफ बैलेंस पॉइंट्स और रूल्स ऑफ वॉल्यूम पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद नीचे रूल्स ऑफ टास्क पॉइंट, ये नया ऐड हुआ है। तो इसमें आप लोगों ने, अगर आप लोगों के पास फंड्स हैं $100 से $1000 तक, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा डेली बेस पे। आपके पास अकाउंट में $1000 अगर पड़ा है ना, $1000 से नीचे नीचे कोई भी अमाउंट पड़ी है 100 से ऊपर, तो आपको 1 पॉइंट डेली का वैसे मिलता रहेगा। अगर 1000 से ऊपर बैलेंस है तो आपको 2 पॉइंट डेली बेस पे मिलते रहेंगे, ये होल्डिंग के पॉइंट है। उसके बाद है वॉल्यूम के पॉइंट्स। ये क्या होता है? अगर आप $2 का वॉल्यूम करोगे तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। अगर $4 का करोगे आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। 8 का करोगे 3 पॉइंट्स। 16 का करोगे 4 पॉइंट्स। 32 का करोगे 5 पॉइंट्स। 64 का करोगे 6 पॉइंट्स। 128 का करोगे 7 पॉइंट्स। 256 पे 8 पॉइंट। 512 पे 9 पॉइंट्स। ठीक है, अब टेक्निक ये है कि आप लोगों ने इस बूस्टर कैंपेन के लिए कम अज़ कम डेली बेस पे स्टार्टिंग में 10 पॉइंट करने हैं 5 दिन के लिए। 10 पॉइंट आप करोगे 5 दिन के लिए, उसके लिए आपको $1024 का वॉल्यूम डेली बेस पे करना है। ट्रेड करनी है 1024 की डेली। ठीक हो गया, 10 पॉइंट्स के लिए। 5 दिन आपने 10 पॉइंट किए, छठे दिन आपने कर लिए 11 पॉइंट्स। आपके टोटल हो गए 61 पॉइंट्स। अब 61 पॉइंट्स हो गए, आप लोगों ने करना क्या है? आप 61 पॉइंट होने के बाद आप डेली 5 पॉइंट करो, 6 करो, 7 करो, बस। ठीक है, इतना वॉल्यूम भी आपका काफ़ी है। ठीक है, 128 का डेली बेस पे आपका काफ़ी है इतना वॉल्यूम, एक दफ़ा 61 पॉइंट जब हो गए। अब यहाँ पर सीन होता क्या है, नीचे जाएंगे, ये मेरी ट्रेड है, ये मेरा मेरा जो है ना रिकॉर्ड है कि ये 15 दिन का रिकॉर्ड है। अब ये मेरा शुरू हो रहा है 4 तारीख से, 9वें महीने की 4, इस महीने की 4 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये पूरे 15 दिन मेरे हो गए। ये आज 15वां दिन है मेरा, 18 तारीख तक। ठीक है, कल क्या होगा? कल के दिन मेरे ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये माइनस हो जाएंगे। जितने भी पॉइंट्स होंगे इस डेट के, कल मेरे माइनस हो जाएंगे। आज जो पॉइंट्स मैं कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, वॉल्यूम जनरेट करूंगा, वो मेरे ऐड हो जाएंगे। लास्ट डे वाले 16वें दिन के मेरे माइनस हो जाएंगे। यानी कि आप टोटल ये कह लें कि आपके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो टोटल 15 दिन के पॉइंट्स रहते हैं। अब यहाँ पर सपोज करें मेरे 17 हैं, यहाँ पे 0 होते तो 0 माइनस होते, 1 होता तो 1 माइनस होता, जितने भी होंगे लास्ट डे के। यहाँ पर ये जहाँ पे एंड हो रहा है ना, ये आपका लास्ट डे है जहाँ से आपने शुरू किया था, उस दिन के आपके माइनस हो रहे हैं। ठीक हो गया, डेली बेस पे अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ से माइनस होते जाएंगे, ऊपर से 0 ऐड होते जाएंगे, यानी कि आपके माइनस हो रहे होंगे, आपके ऐड नहीं हो रहे होंगे। तो आपने मेंटेन रखना है 61 हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने डेली 7-8 पॉइंट्स का वॉल्यूम जनरेट करना है। 7-8 पॉइंट्स के लिए अगर आप 7 पॉइंट्स भी करते हैं, $128 का वॉल्यूम करें, आपके लिए काफ़ी है, इनफ है। ठीक है, आपका मेंटेन रह जाएंगे 61 पॉइंट्स। जिनके पास फंड्स कम है या जो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते अल्फा के ऊपर, ठीक है, उनके लिए। अब आपको कैसे पता लगा कि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ये एयर ड्रॉप के लिए भी है, ये टीजी के लिए भी है, ये कंपटीशन के लिए भी, हर चीज़ के लिए। यहाँ पर आपका शो होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अल्फा इवेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये अभी मैंने ट्रेड नहीं की, 0 शो हो रहा है। तो आप जिस कॉइन पे ट्रेड करोगे ना, जैसे मैं एक मिसाल लेता हूँ, वुड टोकन बड़ा पॉपुलर हुआ था रिसेंट डेज़ में। वुड पे आप अगर ट्रेड करते हो तो आप $10 के बाय करोगे, 10 के सेल करोगे, ये हो जाएगा आपका 20 का वॉल्यूम। $10 से आपने बाय किए, फिर आपने सेल कर दी, ये हो गया आपका $20 का वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपने $100 से बाय किए और फिर सेल कर दिया, आपको हो गया 200 का वॉल्यूम। अब यहाँ पे फंडा ये है, जो कॉइन्स पिछले 1 महीने में लॉन्च हुए हैं, लिस्ट हुए हैं, उन पे जब हम ट्रेडिंग करते हैं और वो कॉइन BSC नेटवर्क यानी BNB चेन के ऊपर है, जितने भी कॉइन है अल्फा के ऊपर जो लिस्ट हुए हैं, उन पे जब हम ट्रेड करते हैं तो उसका हमें 4x मिलता है। 4x क्या बोला है? सपोज करें आपने $10 से ट्रेड की और $10 से आपने बाय सेल किया, आपका 20 हो गया। आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको हम बोलते हैं 4x। यानी कि आप एक दफ़ा बाय सेल करोगे, आपका हो जाएगा $40 का वॉल्यूम। आसानी हो गई। ठीक है, अब आपने 1000 का
वॉल्यूम करना है, 1024 का वॉल्यूम करना है डेली बेस पे। सपोज़ करें आपके पास हैं $10, आपने 1024 का वॉल्यूम डेली बेस पे करना है। तो आप ये सोचें कितनी दफ़ा मैं बाय सेल करूँ मेरा 1024 का वॉल्यूम हो जाए। तो आप अगर फॉरेक्स वाले पेयर में कर रहे हो, कॉइन पे कर रहे हो, तो आपको कम से कम करना पड़ेगा 26 बार बाय सेल 26 बार करेंगे, आपका 1024 का वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ से चेक भी करते रहा करें अभी कितना हो गया, मज़ीद में कितनी ट्रेड करूँ। ठीक हो गया। तो फंडा यही आपको समझना चाहिए। बूस्टर कैंपेन के लिए आप 5 दिन के लिए 10-10 पॉइंट करो, 10-10 पॉइंट डेली 5 दिन के लिए करो, छठे दिन आप 11 पॉइंट कर लो। ठीक है, आपके 61 पॉइंट 6 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद आप डेली बेस पे 6 करो, 7 करो, जितने पॉइंट्स आप करना चाहो। ठीक है, लाजमी नहीं है कि 1024 की आप ट्रेड करते हो, उसको कोई बेनिफिट नहीं है आपको। मैं आपको समझा देता हूँ। मैं जाता हूँ अल्फ़ा के ऊपर, यहाँ पर मार्केट पे आता हूँ। आप लोगों का जो फेवरेट कॉइन है वुड, ठीक है, मैं ये सर्च करता हूँ, ये वुड आ गया। आप लोगों के सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये लिमिट पे ही रखना है आपने, ट्रेड जो है ना ये लिमिट ऑर्डर पे लगानी है, इस पर लगानी है। ठीक है, और इसको कुछ भी नहीं करना, बस बाय सेल करते रहना। मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, $10 से बाय किए, फिर मैंने यहाँ पे 100% करके इसको मैंने कर दिया सेल। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अल्फ़ा इवेंट पे, देखते हैं कितने पॉइंट्स ऐड होते हैं हमारे। अल्फ़ा इवेंट पे आ जाए, इसको मैं कर लेता हूँ रिलोड। ये देख लें आप लोगों के सामने हुआ ये सारा कुछ 39 शेयर या 59 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स ऐड हुए। $10 से मैंने बाय किया, फिर सेल कर दिया एक ही ट्रेड में, 40 हो गया। ठीक है, आपने 1024 के लिए, 1024 के वॉल्यूम के लिए आपको 260 का वॉल्यूम, यानी कि 260 का बाय करना है आपने, फिर सेल करना है। बाय और सेल करेंगे 520 का हो जाएगा, 520 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका हो जाएंगे 1040, आपके 10 पॉइंट्स यहाँ पे खड़े। ठीक हो गया। अब ये चीज़ होगी। जो लोग कॉइन का मुझसे पूछते हैं कि भाई हम किस कॉइन पे करें, किस पे ना करें, तो यार आप खुद देख लिया करो, क्योंकि मैं करता हूँ कंपटीशन कॉइन जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है। अब दूसरे फंडे पे आ जाते हैं। ये बूस्टर कैंपेन्स का हो गया। बूस्टर कैंपेन जब आप करेंगे, वेब3 में जितने भी कैंपेन्स हैं उनकी वीडियोस में अलग ग्रुप में दूंगा, जिनके 61 पॉइंट्स होंगे वो कर पाएंगे। मैंने 2-3 शेयर की हुई हैं ऑलरेडी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास है एयर ड्रॉप और कंपटीशन और टीजी। अब ये क्या बला है, एयर ड्रॉप पे जाते हैं। यहाँ पे एयर ड्रॉप आते हैं दो तरह के। कल एक एयर ड्रॉप आया था, ठीक है, ये इसके लिए मैं चाहिए थे 215 पॉइंट्स प्रियोरिटी क्लेम के। प्रियोरिटी क्लेम क्या होता है? प्रियोरिटी क्लेम का ये मतलब होता है ये 18 घंटे लाइव रहता है। यानी कि सपोज़ करें आज 1 बजे लाइव हुआ है ये, और 1 बजे से लेके कल 18 घंटे जब पूरे हो जाएंगे इसके, कल तक ये कोई भी बंदा इसको, जिसके पॉइंट्स पूरे होंगे वो क्लेम कर सकता है। जिसके 215 पॉइंट्स होते हैं वो क्लेम कर सकता था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, मतलब पहले आओ पहले पाओ। ये 1-2 सेकंड में या मैक्सिमम 10 मिनट चल जाता है, ये एंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, नेट फास्ट है, वो क्लेम कर लेता है, बाकी रह जाते हैं। ठीक है, अब ये एयर ड्रॉप इस महीने इन्होंने बहुत अच्छा पे किया है। जिन्होंने इस महीने ये एयर ड्रॉप क्लेम किए होंगे, $1500 से $2000 तक वो खर्रे करके बैठा हुआ है, अपना साइड पे करके बैठा हुआ है, $1500 से $2000 जिसके पास पॉइंट्स थे। ठीक हो गया। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो 15 दिन बाद माइनस होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप सपोज़ करो आज आपने स्टार्ट किया है, ठीक 15 दिन के बाद आपके ये वाले जो पॉइंट होंगे, जो लास्ट डे के आपके पॉइंट्स होंगे, ये वाले, ये माइनस होना स्टार्ट, ये लास्ट डे है ना, ये पट्टी एंड वाली, यहाँ से आपके पॉइंट्स माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके पॉइंट्स माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने मेंटेन रखने लगेंगे, डेली आपने 6-7 पॉइंट मस्ट करना है। ये ना हो कि आपके पॉइंट्स फिर माइनस होना स्टार्ट हो जाए, फिर आप रोते तो मेरे पास आ जाओ। अब ये एयर ड्रॉप का सीन है। इसके लिए जो पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं वो मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों ने 230-40 तक आपने मेंटेन रखने अपना। ठीक है, इसके लिए आपको डेली बेस पे 17 पॉइंट्स करने पड़ेंगे। 17 पॉइंट्स डेली बेस पे करने पड़ेंगे। 17 पॉइंट्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट्स का जो फंडा है, ये मैं कैलकुलेटर में जाके समझाता हूँ आप लोगों को। ये 2 का पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे मेरी वजह से मैथ में सप्ली दी है। 1 पॉइंट के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए $2 का। ठीक है, 2 पॉइंट्स के लिए वॉल्यूम चाहिए $4 का। 6 के लिए मैं चाहिए, 3 के लिए मैं चाहिए $8 का। ठीक है, 4 पॉइंट्स के लिए मैं चाहिए $16 का। यानी कि आपने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब हमें चाहिए 17 पॉइंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाता हूँ। यानी कि आप 2 को 17 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 को जब 17 बार मल्टीप्लाई आपस में आप करोगे, तो ये आपका जितनी अमाउंट आएगी ना, उतने डॉलर का आपने ट्रेड वॉल्यूम करना है डेली बेस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज़ आपके पास $100 की अमाउंट है। ठीक है, $100 की अमाउंट है आपके पास, आपने होल्ड किया, $100 प्लस है, तो आपको कितना वॉल्यूम करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 16 पॉइंट्स के लिए, 15 पॉइंट्स के लिए आपको करना पड़ेगा 32,768 का। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा 17 पॉइंट्स के लिए तकरीबन 66,000 का वॉल्यूम डेली बेस पे, ट्रेडिंग वॉल्यूम। इससे मिलेंगे 16 पॉइंट्स। ठीक हो गया, और 1 पॉइंट आपका मिलेगा आपको होल्डिंग का, जो आपने $100 होल्ड किया है उसका मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप करें डेली बेस पे 15 पॉइंट्स, आप एक माइनस कर लो। ठीक है, यानी कि जितने पॉइंट्स आपको चाहिए डेली बेस पे, उतनी दफ़ा आप 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये एक मैथ की इक्वेशन है आप लोगों की नज़र में, पता नहीं मेरी जो सप्ली है, खैर यार। ठीक हो गया।
अब ये मेरी गारंटी नहीं है कि मज़ीद अच्छे एयर ड्रॉप आएँगे नहीं आएँगे, लेकिन इन एयर ड्रॉप्स ने बहुत अच्छा पे किया। ये कल जो आया इसने $150 दिया तकरीबन रिवॉर्ड, जिसके पॉइंट्स थे। ये वाला STBL वाला तो बहुत ज़्यादा हैवी, तकरीबन जिसने नहीं भी सेल किया होगा 200 से तकरीबन 700-800 तक दे गया ये। ठीक है, VL आया, ZKC भी आया, तकरीबन दे गया अच्छे खासे। ठीक है, ये सारे एयर ड्रॉप्स हैं। अब जिसको कन्फ्यूजन हो रही है कि हम ट्रेड किस कॉइन पे करें, जितने भी कॉइन्स यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, ये जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, आप इन पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जिनके नीचे ये वाली सैम्पल है ना BNB की, आप उन पे ट्रेड कर सकते हो, उस पर आपको 4x मिलेगा। ठीक है, अब कंपटीशन क्या होता है भाई, एयर ड्रॉप को तो समझ लिया आपने। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन पे जब आप जाएंगे, कंपटीशन का ये मतलब होता है भाग दौड़। ठीक है, मुकाबला। यहाँ पर देखें, यहाँ पे कितने कॉइन्स चल रहे हैं। AI टेक है, इलियो है, जियस है, के है, और BSC अल्फ़ा है, उसके बाद सरोस कॉइन है। अब यहाँ पर जितने भी कॉइन्स चल रहे हैं ये सारे सिंगल पेयर में हैं। ये सरोस है, ये सिंगल है। ठीक है, इसमें 1x काउंट होगा, यानी कि सिर्फ बाय का वॉल्यूम काउंट होगा। ये के है, इसमें सिर्फ बाय का वॉल्यूम काउंट होगा। जियोस है, इसके ऊपर भी बाय का वॉल्यूम काउंट होगा कंपटीशन में। ठीक है, कंपटीशन जब आप करते हो इसमें बाय का वॉल्यूम काउंट होता है सिर्फ। पॉइंट के लिए आप सपोज इस कॉइन पे आप ट्रेड करते हो, ये सोलाना नेटवर्क पे है, इस पर आप ट्रेड करते हो, आपको पॉइंट्स के लिए आपके 2x वॉल्यूम आपका ऐड होगा। ठीक है, सोलाना पे है, ये 2x वॉल्यूम काउंट होगा पॉइंट के लिए। लेकिन कंपटीशन में आपका 1x काउंट होगा सिर्फ बाय का। ये है, इसमें भी पॉइंट के लिए, अगर ये 1 मंथ से ज़्यादा ओल्ड है, इसमें आपका पॉइंट के लिए 2x काउंट होगा, कंपटीशन के लिए 1x काउंट होगा। जितने भी सिंगल पेयर के सिंगल कॉइन है। लेकिन यहाँ पे चल रहा है एक BSC कंपटीशन, ये वाला। इसमें लेकिन 4-5 कॉइन है, 4 कॉइन्स हैं। इन पे क्या है, इन पे 4x काउंट होता है, पॉइंट के लिए भी 4x काउंट होता है वॉल्यूम, और इसमें कंपटीशन के लिए भी 4x काउंट होता है। कंपटीशन का यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, स्वाद असल बताता हूँ। आज जो लोग शौकीन हैं, स्टार्ट हुआ 8 तारीख को, एंड हो रहा है 22 तारीख को 9 बजे। ये लीडर बोर्ड है, अभी का लीडर बोर्ड है इस कॉइन का, ट्रेडोर पे। जो लोग ट्रेडोर कॉइन पे कंपटीशन कर रहे हैं, 20 लाख का वॉल्यूम अभी हो चुका है। अभी कितने दिन रहते हैं? 3 दिन अभी और रहते हैं। ये 40 लाख क्रॉस करेगा। जो लोग कंपटीशन कॉइन कर रहे हैं, ध्यान से करें बेटा। PTB का देखें 1,28,000 का, ये लास्ट डेज में जाके अपडेट होता है। अभी ये कम शो हो रहा है, लेकिन आप एक दिन पहले देखेंगे ये 7-8 लाख क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद हैमी हमारे पास है, हैमी पे देखें तकरीबन 6 लाख का वॉल्यूम अभी तक आ चुका है। अभी 3 दिन और पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा करंट वॉल्यूम है जो मैं डेली बेस पे कर रहा हूँ। डेली बेस पे मैं तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख का वॉल्यूम डेली बेस पे कर रहा हूँ हैमी के ऊपर। अब मिलेगा क्या, यहाँ पर ये लिखा होता है कि भाई 1900 टोकन हैमी टोकन मिलेंगे विनर्स को। कितने लोगों को मिलेंगे? 10,000 लोगों को, जिनका वॉल्यूम, ये वाला जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से ऊपर होगा लास्ट डे। ठीक है, लास्ट डे तक आपने जो किया है, यानी कि ये एंड हो रहा है 22 तारीख को। कहाँ गया? 22 तारीख को रात 9 बजे एंड होगा। 22 तारीख तक रात 9 बजे से पहले पहले जिसका वॉल्यूम इस लीडर बोर्ड से ऊपर होगा, वो विन कर जाएगा। उसको मिलेंगे 1900 टोकन, चाहे उसके कितने भी पॉइंट्स हों। पॉइंट्स डिपेंड नहीं करते यहाँ पर, वॉल्यूम डिपेंड करता है कंपटीशन के ऊपर। ठीक है, ये कॉइन भी है, ये कॉइन ये इसी मंथ में लॉन्च हुए, इसलिए इन पे 4x काउंट हो रहा है। ठीक है, अब TGE क्या होती है? TGE होती है जो IDO प्री सेल चलती थी Web3 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को BNB लॉक करना पड़ता है। जिनके पॉइंट्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं, वो $600-500 लगा देते हैं। उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। कम से कम आप लगाएं, कम से कम जो बंदा कर रहा है, कम से कम 2 BNB, यानी कि अभी BNB के हिसाब से $1800 कम से कम वो लगाए, तब जाके बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं तो तब तक नहीं करता जब तक मेरे पास 3 BNB ना हो। 3 BNB होल्ड करता हूँ तो ही करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। जितने भी मैंने पार्टिसिपेट किए हैं TGE में, BNB आप लॉक करते हैं इसमें 2 घंटे के लिए, और उसके बाद आपको रिफंड हो जाता है, और जो टोकन होते हैं वो आपको मिलता है। ठीक है, ये भी अच्छा प्रॉफिट कभी कभार दे जाता है। हैमी वाला इसने दिया था तकरीबन $100। उसके अलावा एक और ओपन वाला मेरे ख्याल में मिला, तकरीबन $384 मिला था TGE का। ठीक हो गया, तो ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इस कॉइन पे वुड पे ट्रेड किया, अगर ये अल्फ़ा के ऊपर होता ये कॉइन और सिंगल कॉइन होता, तो यहाँ पर तो 4x काउंट होता है, लेकिन कंपटीशन के ऊपर इसका 1x काउंट होता है, सिर्फ 10 ही काउंट होता है सिंगल कॉइन के ऊपर। अगर ये BSC कंपटीशन यानी 3-4 कॉइन्स में होता इकट्ठे, तो इसका भी 4x काउंट होता। ठीक है, अल्फ़ा का ये सीन है कंपटीशन का। वंस अगेन, जो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, मैं बता दूँ, पॉइंट सिर्फ 15 दिन के होते हैं आपके, यानी कि लास्ट डे ये वाले जो पॉइंट हैं, यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके डेली माइनस होते रहेंगे। यहाँ से माइनस होंगे, यहाँ ऊपर आप डेली ट्रेड करोगे तो वो ऐड होते रहेंगे। यानी कि यहाँ पर मेरे 17 पॉइंट्स हैं, कल मेरे 17 माइनस होंगे। अगर मैं कल 17 और ऐड करता हूँ, 17 का वॉल्यूम करता हूँ अगेन कल, तो 17 ऐड होंगे, 17 माइनस हो जाएंगे, यानी कि ओवरऑल मेरे पॉइंट्स वही रहेंगे जो आज हैं। ये शो हो रहा है। ठीक है, ये 205 अभी हैं मेरे, अभी ऐड होने हैं। अच्छा, अब इस पे क्या सीन होता है, इस पे क्या सीन होता है? जब आप इसको क्लेम करते हो ना, आपके 15 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। 15 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। इसके ऊपर कभी 15 कभी 10 ये लिखा होता है, हर बार अलग क्राइटेरिया होता है।
ठीक है, इसके ऊपर 15 पॉइंट्स माइनस होते हैं हर क्लेम के ऊपर। यानी कि आपने आज एक ईयर ड्राफ्ट क्लेम किया, आपके 15 पॉइंट माइनस हो गए। आज आपने 4 ईयर ड्राफ्ट क्लेम की, आपके 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। जितने ईयर ड्राफ्ट आप क्लेम करोगे उतने पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। इस पे भी आप जितनी टीजीज करोगे उतने पॉइंट्स आपके 15 के हिसाब से या 10 के हिसाब से माइनस होंगे। अब इन 15 का होगा क्या? आपको होगा यार ये तो माइनस हो गई, तो आने नहीं है कभी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने इस तारीख को, कौन सी तारीख है, 8 तारीख को मैंने क्लेम किया था ईयर ड्राफ्ट। ठीक है, 9 तारीख को मैंने ईयर ड्राफ्ट क्लेम किया था। ठीक है, 8 तारीख को मेरे 15 पॉइंट्स माइनस हुए, 9 तारीख को भी मेरे 15 पॉइंट्स माइनस हुए। अब ये पॉइंट्स मेरे ऐड हो जाएंगे वापस। कब ऐड होंगे? आज 19 तारीख है, ये 20, 21, 22, 23, ये 24 का ऐड हो जाएंगे और ये वाले 25 का ऐड हो जाएंगे। यानी कि ये 30 पॉइंट्स मेरे 25 तारीख को वापस आ जाएंगे। ठीक है, जिस डे मैंने 15 दिन के बाद ये पॉइंट्स मेरे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ गई होगी। जे हूँ तो समझ नहीं है ना, मैं पा लम्हा लेना है। पंजाबी मुझे आती नहीं है वैसे, बस शौक है बोलने का। ठीक हो गया। बाकी जिसको समझ नहीं आती यहाँ पर देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कितना वॉल्यूम करेंगे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। 512 के वॉल्यूम पे आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं मेरा वॉल्यूम कितना है। यानी कि जो बूस्टर कंपेयर्स कर रहे हैं टीजी 61 पॉइंट के लिए, 61 पॉइंट के लिए जो कर रहे हैं उनका डेली 1024 का वॉल्यूम 5 दिन के लिए, और छठे दिन क्या करेंगे 2048 का वॉल्यूम कर लेंगे। वो जो मैंने कैलकुलेटर करके दिखाया ना, वो सारा इसी का फंडा है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करना भूल गया था, तो ऐड करना भूल गया था। इसमें क्या होगा, जो कंपटीशन पे आप कर रहे हैं ना, इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके पॉइंट्स भी मेंटेन रहेंगे, और जो आप यहाँ पे फ़ीस लगाओगे पॉइंट्स मेंटेन रखने के लिए, ये विन करके आपकी वो फ़ीस वापस आ जाएगी बस। ठीक है, प्रॉफिट आपको हो ना हो तो आपकी यहाँ से फ़ीस वापस आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं हैमी के ऊपर कर रहा हूँ, मेरी डेली की फ़ीस लग रही है $5 से $6 की मिनिमम लग रही है। 5 से $6 की डेली की मिनिमम लग रही है। ठीक है, डेली अगर मैं $5 से $6 लगा रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट वहाँ से कंपटीशन से मुझे मिल रहे हैं $100, तो मेरी यूँ समझ लो $50-60 मेरी फ़ीस लग गई है। 50 से $60 अगर मेरी फ़ीस लग गई है वॉल्यूम के ऊपर, मेंटेन रखने के ऊपर, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगा मेरा। ठीक है, अगर प्रॉफिट ना भी हो, लॉस कभी कभार लॉस, जैसे वुड पे हमें लॉस हुआ था, $15-16 का हमें लॉस हुआ वुड के ऊपर। ठीक है, तो जेंट के ऊपर भी लोगों ने, जिन लोगों ने किया था, $25-30 तक उनको लॉस हुआ था। तो ये इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि भाई ये कॉइन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, इन पर फीस बहुत ज़्यादा लग जाती है। अपने बड़ी अमाउंट से नहीं करनी ट्रेड। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। हैमी के ऊपर मैं करता हूँ जी, ये अल्फ़ा हैमी। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ हैमी के ऊपर आप लोगों के सामने। यहाँ पर मेरे पास वैसे पड़े हुए हैं, मैं ये $100 में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, 100 से मैंने ट्रेड की। ठीक है, तो बस ये इतना आपने ख्याल रखना है। ज़्यादा अमाउंट से करेंगे ये कॉइन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, एक एक ट्रेड में $5-5 भी उड़ जाते हैं ज़्यादा अमाउंट लगाओगे तो। अगर कल भी कुछ लोगों ने किया था ऐसे, अच्छा खासा लॉस हुआ उनको। तो कम अमाउंट से करें, ट्रेड्स आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी लेकिन कम अमाउंट से करें, सेफ़ रह के करें।